बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। टुडे हमारा टॉपिक कानून शहादत का बहुत अहम टॉपिक है। ये वो टॉपिक है, चाहे कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो या सिविल जज या इसी तरह ESD साहबान का इम्तिहान हो, तो उसके लिए ये वो आर्टिकल, ये वो सवाल है जो हर सूरत में किसी न किसी पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है। आज हम इसको डिटेल में देखते हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि हू मेक टेस्टिफाई, कि गवाही कौन दे सकता है, शहादत कौन कलम बंद करवा सकता है, और किसी तरह कानून में उसका क्या क्राइटेरिया है। और आज के हमारे इस टॉपिक के जो रेलेवेंट आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 3 और 17 है। कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस की आर्टिकल 3 में बात की गई है और नंबर ऑफ विटनेस की 17 आर्टिकल में बात की गई। और जब भी सवाल आएगा तो हमने इन दोनों को कंबाइंड 3 और आर्टिकल 17 को कंबाइंड स्टडी करते हुए इसका आंसर देने की कोशिश करनी है। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हू मे टेस्टिफाई, शहादत कौन दे सकता है, गवाही कौन दे सकता है, क्या इसके लिए कानून में कोई क्राइटेरिया है, अगर है तो वो किस कानून में, तो वो हम आज देखेंगे। कानून शहादत का आर्टिकल 3 जिसमें कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस की बात की गई है। आर्टिकल 3 में वो शुरू ही उसकी वर्डिंग ये होती है कि ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट to testify unless they are prevented from making statement due to disease, due to tender age and due to old age। सिंप्लीफाई अगर करूं तो ये है कि तमाम लोग गवाही दे सकते हैं unless until, या तो वो किसी बीमारी की वजह से गवाही ना दे सकते हो, या वो फातिर और अकल हो तो वो गवाही नहीं दे सकते। इसी तरह अगर बच्चा है और रैशनल आंसर नहीं जवाब दे सकता, रैशनल आंसर नहीं कर सकता, जो क्वेश्चन उस पर पुट किया जाता है, तो वो भी गवाही नहीं दे सकता। तो इस तरह आर्टिकल 3 में तमाम लोग कॉम्पिटेंट करार दिए गए हैं टू टेस्टिफाई, बट कंडीशन ये लगाई गई है कि वो किसी भी पार्टी के ज़ेरे असर ना हो, वन ओवर ना हो, और वो खुद टेस्टिफाई करना चाहते हो, वो उन पर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, किसी का नाजायज़ दबाव ना हो, वो अपनी फ्री विल से शहादत दे सकते। तो आज की इस टॉपिक में हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वेदर अ चाइल्ड विटनेस कैन मेक टेस्टिमनी इन द कोर्ट, क्या एक बच्चे की शहादत अदालत में हो सकती है। तो इसका जवाब है यस, जी हाँ हो सकती है, लेकिन शास्त्र कहती है कि ही इज कैपेबल ऑफ गिविंग रैशनल, कि अदालत उसकी कॉम्पिटेंसी को डिटरमिन करेगी बाय पुटिंग द क्वेश्चन टू द चाइल्ड विटनेस, एंड इफ child witness gave the rational answer, then that child is competent to make evidence। अगर अदालत बच्चे से सवाल पूछती है और वो बच्चा उसका रैशनल आंसर से मुराद है तो उसका अकली जवाब अगर वो दे देता है, रीजनेबल जस्टिफाइबल जवाब दे देता है, तो वो भी कॉम्पिटेंट है। आर्टिकल में 3 प्रोविजो को ऐड किया गया 1884 के कानून शहादत आर्डर को जब प्रोमलगेट किया गया। उससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन था, 3 नीचे जो प्रोविजो लगाई गई हैं, अब इसमें जो इसका हिस्सा है
اس میں سے پہلی پروویزو یہ بات کرتی ہے، اس میں ایکسپلینیشن بھی ڈالی گئی ہے کہ ایون اے لونیٹک جو کہ فاطر العقل ہوتا ہے، he is also competent to make evidence, but he is not prevented from his lunacy to make evidence. اگر اس کی لونسی، اس کی فاطر العقل ہونا اس کے آڑے نہیں آتا اور وہ کویسچن کا ریشنل آنسر کر سکتا ہے اور کسی فیکٹ کو وہ جانتا ہے یا اس نے دیکھا ہے یا اس کے نالج میں وہ بات ہے، تو وہ اس پر شہادت دے سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کمپیٹنس آف وٹنس کا بنیادی کرائیٹیریا یہی ہے کہ آل پرسن آر کمپیٹنٹ ٹو میک ایویڈینس انلیس کہ کم عمری کی وجہ سے وہ نہ دے سکے شہادت، ٹینڈر ایج کی وجہ سے، اولڈ ایج کی وجہ سے، کسی ڈیزیز کی وجہ سے، تو علیحدہ بات ہے، ادروائز تمام لوگ شہادت دے سکتے۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نمبر آف وٹنس کون سے معاملے میں کتنے گواہوں کی ضرورت ہوگی، تو اس میں آرٹیکل 17 از ریلیونٹ ہے، جو بات کرتا ہے کہ اگر میٹر فائنانشل اوبلیگیشن یا فیوچر اوبلیگیشنز کا ہے یا فائنانشیل میٹرز کا ہے، اگر وہ لکھ دیا گیا جاتا ہے ایک معاہدے کی صورت میں، تو پھر اس کے لیے 2 گواہ یا 1 مین اور 2 ووٹ، تاکہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروائے۔ اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ مرد کی ڈبل گواہی ہوتی ہے اور عورت کی سنگل گواہی ہوتی ہے، یہ مس نارمل ہے، یہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ گوئنگ انٹو دا ڈیپ انٹو دس، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قانون میں آرٹیکل 17 میں ایک مرد یا 2 عورتیں اس تحریر کی گواہ ہوں یا 2 مرد اٹیسٹنگ وٹنسز، جن کے سامنے وہ تحریر لکھی بھی گئی اور ان کے سامنے سائن ہوئے، ان کے سامنے ساری شرائط ہوئی، اور وہ آ کر اگر عدالت میں رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے، تو تبھی جا کر ہی اس انسٹرومنٹ کو، اس معاہدے کو ثابت کیا جا سکتا ہے، ادروائز ہی۔ اس کے علاوہ اگر حدود کا میٹر آتا ہے، اس میں سب سے اہم بات جو ہے کمپیٹنسی آف وٹنس میں، نمبر آف وٹنس میں، جو میں نے اوپر آرٹیکل 3 میں 3 پروویزو کی بات کی تھی، ان میں یہ پروویزو یہ ہے کہ عدالت سیٹسفائی کرے گی، بنیادی کرائیٹیریا یہ ہے، اپنے آپ کو عدالت سیٹسفائی کرے گی کہ یہ گواہ تزکیۃ الشہود پر پورا اترتا ہے۔ تزکیۃ الشہود یہ ایک پیور اسلامک کنسیپٹ ہے۔ تزکیۃ الشہود کا جو 1984 کنسٹیٹیوشنل آرڈر میں ایڈ کیا گیا اس پروویزو کے ذریعے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حدود کا کوئی میٹر ہے تو اس میں گواہ کا کرائیٹیریا تزکیۃ الشہود ہوگا، یعنی وہ تزکیۃ الشہود کے کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہو۔ تزکیۃ الشہود ہے کیا، اس کو اگر سمپلیفائی کریں، اس کو اگر ایک عام فہم رکھنے والے آدمی کو سمجھائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گواہ جھوٹ نہ بولتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوئے، بڑے میجر گناہوں سے وہ توبہ کر چکا ہو، نہ کرتا ہو گناہ، اور اسی طرح وہ اپنی تقوی میں بھی آگے بڑھ کر وہ باقی لوگوں سے، یعنی کہ ایک پائس آدمی کی، ایک نیک آدمی کی شہادت کو ایڈمیسیبل قرار دیا گیا ہے حدود کے مقدمے میں۔ اس طرح نہیں ہے کہ جو مرضی آئے اور آتے ایویڈنس دے دے اور وہ مقدمہ ثابت ہو جائے گا، نہیں، اگر حدود کا مقدمہ ہے تو اس میں گواہ کا تزکیۃ الشہود پر پورا اترنا بہت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری پروویزو میں جب ہم آتے ہیں تو دوسری پروویزو یہ کہتی ہے کہ اگر تزکیۃ الشہود کے کرائیٹیریا کے مطابق گواہ نہیں مل رہا، تو پھر یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے، وہ کسی بھی گواہ کو بلا سکتی ہے، وہ چاہے ایک گواہ کو بلائے یا چاہے 2 گواہ کو بلائے، یہ عدالت کی ڈسکریشن پر ہوگا کہ وہ کن وٹنسز کی گواہی پر مطمئن ہوتی ہے اور سیٹسفائی۔ تو آخری ہمارا یہ کنسیپٹ ہے، یہ بھی اکثر پوچھا جا رہا ہے آج کل کے پیپروں میں پریپوزیشن کی صورت میں کہ کیا کنوکشن آن سول ٹیسٹیمنی آف چائلڈ وٹنس
क्या सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड विटनेस हो और वो भी सोल विटनेस, एक ही गवाह मुकदमे को था, तो उस मुकदमे में सजा की जा सकती है। इस पर जो वेल सेटल्ड लॉ है, इसमें रूल ऑफ केयर एंड कॉशन आएगा, इसमें प्रिंसिपल ऑफ सेफ एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस आएगा, जो ये कहते हैं अदालतें, आला अदालतें इस बारे में ये फरमाती है कि एक बच्चे की शहादत पे, सिर्फ एक बच्चे की शहादत पे भी सज़ा को पेश किया जा सकता है, कन्विक्शन हो सकती है, ताहम वो तमाम दूसरे ज़राए से फुली करॉबोरेटेड हो और वो शहादत बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी खौफ व लालच के दी गई हो। यानी बच्चे की शहादत को कबूल तो किया जाएगा, लेकिन इसके लिए इंतहाई केयर एंड कॉशन अडॉप्ट करने होंगे अदालत को, और बहुत से सेफ गार्ड्स मैयर लेने होंगे कि सोल एविडेंस हो चाइल्ड की और उस पर सजा दी जाए। तो आज की इस टॉपिक में हमने ये देखा कि आर्टिकल 20 कानून शहादत आर्डर का ये कहता है कि तमाम लोग शहादत दे सकते हैं अनलेस या उनको कोई बीमारी की वजह से, या वो अपनी कम उम्री की वजह से, या किसी उम्र के ज़्यादा होने की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, ज़ईफ़ी की वजह से अगर वो शहादत नहीं दे सकते, या अगर उनका कोई मेंटल डिजीज़ है या कोई बॉडी की डिजीज़ है, कोई इन्फर्मिटी है, तो उस सूरत हाल में वो कम्पिटेंट नहीं है, वो शहादत नहीं दे सकते, वो गवाही नहीं दे सकते, अदरवाइज वो कम्पिटेंट विटनेस है। और उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें 3 प्रोविज़ो को ऐड किया गया। पहली प्रोविज़ो ये कहती है कि अदालत सेटिस्फाई करे कि अगर हदूद का मैटर होगा तो तज़कियतुल शुहूद का क्राइटेरिया होगा। इसी तरह दूसरी प्रोविज़ो ये कहती है कि अगर तज़कियतुल शुहूद के मुताबिक गवाह नहीं मिलते, मुयस्सर नहीं आते, तो फिर ताज़ीर में उनको सज़ा दी जा सकती है, मुकदमे को ट्रायल किया जा सकता है, और अदालत जिस भी गवाह को मुनासिब समझे अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस किसी भी गवाह को बुला सकती है और एविडेंस कलमबंद कर सकती है। और जब हम आर्टिकल 17 में आते हैं, जो नंबर ऑफ विटनेस की बात करता है कि कौन से मुकदमे में कितने गवाह होने चाहिए, तो इसमें सिर्फ 2 कैटेगरीज आपको याद करने की ज़रूरत है कि फिनेंशियल मैटर हो या फ्यूचर ऑब्लिगेशन। फ्यूचर ऑब्लिगेशन इस मिसाल के तौर पर ये होती है कि 2 आदमी लिख कर बैठ कर आपस में कोई एक मुआहदा कर लेते हैं कि फ़लाँ महीने मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आप मुझे ज़मीन दे दीजिएगा या फ़लाँ चीज़ दे दीजिएगा, तो वो एक फ्यूचर की ऑब्लिगेशन के बारे में एक मुआहदा कर रहे हैं। तो वहाँ पर गवाहान की तादाद 2 होगी, या 1 मर्द या 2 औरतें उसके अटेस्टिंग विटनेसेस होंगे, अदरवाइज वो इंस्ट्रूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, वो मुआहदा प्रूव नहीं हो सकता। इसके अलावा बाकी तमाम मुकदमात में एक गवाह के बयान पर, चाहे वो औरत हो या वो मर्द हो, एक के बयान पर भी मुकदमा चलाया भी जा सकता है और उस पर सज़ा भी दी जा सकती है। उस मुकदमे को डिक्री भी किया जा सकता है और उस मुकदमे को खारिज भी किया जा सकता है। Each and every case has to be decided on its own peculiar facts and circumstances. तो इस तरह हमने आज भी अपने इस मुख्तसर टॉपिक में ये देखा कि who is competent to testify। तो इसके साथ ही आज का ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।